और चलिए बुलेटिन में जानेंगे खबरें तफसील से। सबसे पहले बात बड़ी खबर की कुल्लू से मिल रही है, जहां ग्लैंडर्स वायरस का ये मामला है, जिसके सामने आने पर पशुपालन विभाग अब सतर्क हो गया है। जिले से 80 सैंपल्स लेकर हरियाणा के हिसार में स्थित लैब को भेजे जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि पीज में 5 घोड़ों में ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग ने प्रोटोकॉल के तहत घोड़ों के डिस्पोज ऑफ कर दिया है और जानवर में ग्लैंडर्स वायरस की बीमारी घोड़ों में पाई जाती है और इन्हीं के सैंपल्स अब हरियाणा स्थित हिसार भेजे जा रहे हैं। ग्लैंडर्स वायरस जानलेवा वायरस है और इस जानवर से मनुष्य को भी खतरा है। मनुष्य में भी ये वायरस जानवरों से फैल सकता है। इसे लेकर पशुपालन विभाग अब सतर्क हो गया है और 8 और 10 अलग अलग जगहों से सैंपल्स लिए गए हैं। तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, यहाँ पर सबसे पहले कब इस वायरस की पुष्टि हुई है और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सैंपल्स को हिसार भेजने के अलावा? तुलसी जी बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिला में जो ग्लैंडर वायरस है जो घोड़ों में पाया जाता है उसकी पुष्टि जो है मई महीने में हुई है। और खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से इससे पहले भी ये बताया गया कि 7 महीने पहले भी जो है ग्लैंडर वायरस की पुष्टि कुल्लू जिला के गड़सा क्षेत्र से हुई है, जहां पर घोड़ों को जो है ये वायरस की पुष्टि हुई थी। फिलहाल ताजा मामला जो है वो पीज गांव का है, जहां पर जो घोड़ा जिसने पाले थे उसमें जो घोड़ा बीमार हुआ तो उसके बाद जब उसके सैंपल जो है हरियाणा के जो हिसार लैब में भेजे गए थे तो वहां पर जो सैंपल भेजे थे उनमें जो है ग्लैंडर वायरस की जो पुष्टि हुई है। उसके बाद प्रोटोकॉल के तहत जो है जो घोड़े हैं उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और फिलहाल अगर बात करें तो पशुपालन विभाग की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों से जहां पर भी घोड़े जो पाले गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वहां से जो सैंपल है वो उठाए हैं। फिलहाल ये जानकारी दी है कि 1 सप्ताह पहले ही 80 के करीब सैंपल जो है वो पशुपालन विभाग ने हरियाणा के हिसार लैब में जांच के लिए भेजे हैं, लेकिन अब तक जो है सैंपल की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर पशुपालन विभाग की तरफ से जो है जितने भी क्षेत्र है वहां पर लोगों को भी सेंसिटाइज किया गया है कि इस तरह की अगर घोड़ों में कहीं बीमारी की पाई जाती है तो उसके भी जो है सैंपल उठाए जाएंगे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है वो एहतियातन तौर पर कदम उठाया है, क्योंकि ग्लैंडर वायरस जो है एक जानलेवा बीमारी है, वायरस है जिससे घोड़ों से जो है मनुष्यों में भी फैलती है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जहां पशुपालन विभाग सतर्क हो गया, वही स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं उनको जो है फिलहाल ये जानकारी दी गई है और उनके भी फिलहाल सैंपल जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि इस वायरस के फैलने से पहले ही पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य महकमा पूरे तरीके से अलर्ट है, सतर्क है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तुलसी, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के रोहडू क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। उनका सुबह 10:30 बजे रोहडू पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वो सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद कोली समाज की ओर से आयोजित 13वें राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू रोहडू के दौरे पर आज रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वो रोहडू पहुंचेंगे। वहां पर कोली समाज के एक कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है और इसी में शिरकत करने के लिए सीएम सुक्खू आज रोहडू पहुंचने वाले हैं। कई बड़े चेहरे इस दौरान सीएम के साथ नजर आ सकते हैं। रोहडू से विधायक कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर भी उनके साथ संभवतः मौजूद रहेंगे। इसके इतर एक भव्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम सुक्खू को शिरकत करनी है। सुबह 10:30 बजे सीएम सुक्खू रोहडू पहुंचेंगे। कोली समाज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सुक्खू आज शिरकत करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र, 10:30 बजे रोहडू पहुंचेंगे, किस तरीके से रहने वाला है इसके बाद का स्केड्यूल सीएम का? जैस्मिन, अभी मुख्यमंत्री ओकओवर में अपने सरकारी आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की दिक्कतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री रोहडू जाएंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद अब कांगड़ा से बाहर निकले हैं। करीब 1 हफ्ते का दौरा कांगड़ा और दिल्ली का हम कह सकते हैं। इसके बाद अब शिमला का रुख मुख्यमंत्री ने किया है। आज जरूर सुबह सुबह लोगों की समस्याएं सुनेंगे। करीब 1 घंटे के करीब में ये सभी समस्याओं को निपटाएंगे। इसके बाद फिर रोहडू का दौरा मुख्यमंत्री का रहना है। वहां पर कोली समाज की तरफ से
प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 13वां ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कोली समाज का है, उसमें शिरकत करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले जब स्वर्ण समाज की तरफ से भी इस प्रकार का आयोजन किया गया था, उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त बिजी शेड्यूल होने के कारण मुख्यमंत्री नहीं गए थे और उस पर प्रतिक्रिया भी उनकी तरफ से आई थी, आयोजकों की तरफ से आई थी और कहा गया था कि नजरअंदाज हमें किया गया है। आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, रोडू में बड़ा आयोजन होने वाला है। इसके बाद वहां स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और फिर वापिस प्रदेश सचिवालय आएंगे, क्योंकि बड़े लंबे समय से मुख्यमंत्री सचिवालय से बाहर हैं। ऐसे में जो रूटीन का कामकाज है उसको निपटाने की कोशिश की जाएगी और जिस प्रकार से अटकलें जारी हैं पिछले लंबे समय से, चाहे कैबिनेट विस्तार को लेकर हो या फिर चेयरमैन बोर्डों और निगमों के चेयरमैन और अध्यक्ष बनाने की बात हो, तो वो तमाम राजनीतिक चीजें भी डिस्कस होनी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनको लेकर भी लगातार व्यस्तताएं अब दोनों ही राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की बढ़ती जा रही हैं, तो तमाम चीजों को निपटाएंगे। लेकिन अभी जो तय शेड्यूल है उसके अनुसार रोडू जा रहे हैं और करीब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे तक मुख्यमंत्री रोडू में ही रहेंगे और वहां पर कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जी जैस्मिन। ठीक है राजेंद्र, यानी अभी सीएम सुक्खू अपने आवास ओक ओवर में जन समस्याएं सुन रहे हैं, इसके बाद रोडू के लिए रवाना होंगे और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम सुक्खू शिरकत करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे और फिर दोपहर तक सीएम सुक्खू राज्य सचिवालय वापस लौट आएंगे। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं, जहां हिमाचल में मौसम एक बार फिर से बदल गया है जिससे लोग परेशान होने लगे हैं। बेमौसमी बरसात से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कांगड़ा और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए हुए हैं। वहीं बीती पूरी रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। इस बारिश ने किसान और बागवानों की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में जगह जगह भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है और इस बेमौसम बारिश से हिमाचल के लोग परेशान हैं। खासतौर पर कांगड़ा और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। देर रात से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर किसान और बागवान इस बेमौसम बारिश से परेशान हैं। जहां एक तरफ बारिश से किसान और बागवान परेशान हैं, वहीं भूस्खलन का खतरा भी पहाड़ी इलाकों पर बना हुआ है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे इस खबर पर हमसे जुड़ गए हैं। विचित्र, बड़े लंबे समय से हम ये बातचीत कर रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कहीं भूस्खलन तो कहीं फसलें खराब हो रही हैं और आज भी आपके पीछे में बहुत सारे काले घने बादल देख पा रही हूं, तो आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है कांगड़ा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को। विचित्र जशवंत, बिल्कुल नहीं, आज कोई राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि 9 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। तस्वीरें मैं साझा करूंगा और उसके साथ ही साथ तफसील में जानकारी भी साझा करूंगा। देखिए, फिलहाल आप देख सकती हैं कि बीती रात से ही अगर मैं कांगड़ा के कुछ हिस्सों की बात करूं तो लगातार बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और ये लगातार बारिश की वजह से जो है जितने भी जो हाईएल्टी वाले इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मई महीने में बर्फबारी हो रही है। तो देखिए किस तरह से ये जो पहाड़ है वो पूरी तरह से बर्फ से लकदक है। ये धौलाधार है और ये धौलाधार जो है वो इस वक्त जो पूरी तरह से ड्राई रहती थी, लेकिन इन दिनों मई महीने में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से धौलाधार में अभी भी इतनी ज्यादा बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और अगर हम लोग अगले 4 से 5 दिनों की बात करें तो 4 से 5 दिनों के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसी तरह से मौसम के बने रहने के आसार जो है वो जताए गए हैं। अगर हम लोग मैदानी इलाकों की भी बात करें जैस्मिन, तो मैदानी इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है और मैदानी इलाकों की बात तो यहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बारिश इन दिनों में बहुत कम या ये कहें कि बिल्कुल ना के बराबर होती थी, वही बारिश का जो औसतन रिकॉर्ड है वो 342% ज्यादा हो चुका है। यानी 25 से लेकर 31 मई के बीच में जो बारिश इनकी औसतन रिकॉर्ड जो सामने आया है वो 342% ज्यादा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश जो है वो हुई होगी। इसके अलावा सिरमौर जिला में तो 25 से 31 तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 1003 मिलीमीटर ज्यादा है। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मई महीने में इस
तरह से बारिश आखिर जताना क्या चाह रही है, हो क्या रहा है। इसके अलावा इन दिनों में अगर हम लोग मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक देखें जैस्मिन, तो मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो कहता है कि जो मई महीने में 25 से 31 के बीच में जो बारिश हुआ करती थी, वो जो रिकॉर्ड है उनके पास वो है 12.9 मिलीमीटर का, लेकिन इन दिनों वही जो रिकॉर्ड है वो 54.9 मिलीमीटर हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश जो यहाँ पर हुई होगी। इसके अलावा कहाँ कितनी बारिश हुई है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जैस्मिन कि बिलासपुर में जो 517% ज्यादा बारिश जो है वो हुई है, चंबा में 252% ज्यादा बारिश हुई है, हमीरपुर में 499, कांगड़ा में 406, किन्नौर में 16%, कुल्लू में 321%, लाहौल स्पीति में 222, मंडी में 296, शिमला में 432, सिरमौर में 1003, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 1003 मिलीमीटर बारिश ज्यादा हुई है, सोलन में 867 और ऊना में 619 और प्रदेश भर में औसत में 342% जो है वो ज्यादा बारिश इस वक्त इस बार जो है सवाल ये भी है कि ये जो बेमौसम बारिश हो रही है इससे कितना असर प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में जहां फसल बुआई का समय इस वक्त चल रहा है वहां पर खेत एकदम दलदल बने हुए हैं, भूस्खलन का खतरा वहां पर बढ़ गया है, किसान बागवान परेशान है। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर भी पर्यटन सीजन इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में भी अगर दिल्ली पंजाब हरियाणा की बात करें वहां पर भी कमोबेश इसी तरीका का मौसम बना हुआ है, तो लोग ऊपर की तरफ आना अवॉइड कर रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर भी इससे अफेक्ट हो रहा है। विचित्र जैस्मिन, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। इस वक्त जो होटल कारोबारी हैं या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए कारोबारी हैं वो सब के सब मायूस हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवा रखी थी, एडवांस बुकिंग करवा रखी थी, वो लोग भी जो है वो अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि इसका असर जो है वो निश्चित तौर पर जो है इन लोगों के ऊपर भी पड़ा है। अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार यहाँ पर बारिश होने की वजह से, क्योंकि अब इस वक्त जो है जमीन में नमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और नमी बढ़ने की वजह से बहुत सारी जगहों पर जो है जैसे कि भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो आप जानती हैं कि अगर इस तरह से नमी हो जाए तो जो पत्थर होती है, चट्टानें होती है, वो खिसकने शुरू हो जाती हैं। अगर हम लोग मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी, स्तोबरी और इसके अलावा करेरी और साथ ही साथ पालमपुर के अपर वाले इलाकों की हम लोग बात करें तो क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से जो है इस वक्त नमी होने की वजह से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। जो संपर्क मार्ग होते हैं, यानी लिंक रोड्स होते हैं, क्योंकि इन इलाकों तक तो लिंक रोड्स के मार्फत ही वहां पर पहुंचा जा सकता है, तो ये जो रास्ते होते हैं उसमें भी लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो लोग यहां आना चाह रहे हैं टूरिज्म की लिहाज से, वो लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं बुकिंग्स जो है अपनी कैंसिल करवा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा असर जो है इन लोगों पे ऊपर भी, कारोबारियों के ऊपर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो जो माजी में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से जो है कितना नुकसान जो पर्यटकों को जो है वो झेलना पड़ा है। कई बार उनकी गाड़ियां जो है पानी में बह गई हैं, कई बार जान का भी जोखिम रहता है। हम लोगों ने जैसे पिछले साल ही दिखाया कि लाहौल स्पीति में किस तरह से बाढ़ के कारण जो है कितने लोग जो है, कितने टूरिस्ट जो थे वो बाढ़ में बह गए थे, लेकिन उनका बड़ी बामुश्किल जो है उनका रेस्क्यू करवाया गया। कांगड़ा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और मंडी में भी इस तरह की तस्वीरें जो सामने आती रही हैं। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ ही जाता है और ऐसे में जो है बहुत सभी हम लोग कह सकते हैं कि हर सेक्टर में कहीं की तरफ से किसी तरह की कोई चेतावनी आगे आने वाले समय के लिए कब तक लोगों को इस बेमौसम बारिश से राहत मिल सकेगी विचित्र? देखिए अगले तो 5 दिनों की बात अगर देखें हम लोग मौसम विज्ञान केंद्र की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक अगले 5 दिन में येलो अलर्ट है। आज ऑरेंज अलर्ट है 9 जिलों में, लेकिन 5 दिनों के लिए जो वो येलो अलर्ट जो वो जारी किया गया है कि यानी इसी तरह से मौसम रहने वाला अगले 5 दिनों तक भी। और क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो अगले 2 से 3 से 4 दिनों की ही भविष्यवाणी जो वो करता है, तो अभी 5 दिन के लिए तो खैर इसी तरह से कहा गया है कि इसी तरह से मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद किस तरह का रहने वाला है ये उस पर अगली भविष्यवाणी पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम लोग हालात देख पा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए परेशानी भरे हैं। बिल्कुल जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र। तो आगे आने वाले 5 दिनों में भी लोगों को इस तरीके से मौसम से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। उसके बाद किस तरीके से मौसम रहेगा इसको लेकर भी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी भविष्यवाणी की जानी है। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसको लेकर सीएम ने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। अब प्रदेश सरकार ने ये राशि आवंटित कर अपने वायदे को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है। सीएम ने सुक्खू से कहा है
माफ कीजिए, सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं लाहौल स्पीति के लिए सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए भेजा है। ये बजट जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इसके अलावा तालंग गांव में 22 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजना प्रगति पर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार इस जनजातीय जिले को हिमाचल में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुटलैहड़ के जठेहड़ी में बस में यात्रा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने करीब 5 किलोमीटर की बस यात्रा की। दरअसल उप मुख्यमंत्री कुटलैहड़ के पीपलू मेले में शामिल होकर वापस ऊना आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा की और जनता से मुखातिब हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली उपमंडल मुख्यालय पर करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इस 3 मंजिला विश्राम गृह भवन में करीब 15 कमरे बनाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा का दौर खत्म हो चुका है, गुजरा जमाना कभी वापस नहीं आता। कांग्रेस की राजनीति विकास की राजनीति रही है और इसी के दम पर मौजूदा सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारी राजनीति विकास की राजनीति है। हनीमून पीरियड इज़ ओवर नाउ। 6 मंथ्स हो गए, जो भी हनीमून पीरियड था वो ओवर है। अब सिर्फ काम का टाइम है। अब काम शुरू हो गया, आज से लगातार काम और सारा प्लान हो गया। पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सारे प्लान हो गए और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट है वो भी प्लान हो गई। हरोली आप देखिए, ये छोटा हमारी जो नगरी है, यहाँ पे कॉलेज बन रहा है, नहीं बना पाए, नई कैंपस थ्रू कर पाए। आपने देखा हमने कैंपस की जो चारद्वारी कर रहे हैं। एक बेहतरीन कॉलेज हरोली के अंदर बन के तैयार होने जा रहा है। एक बेहतरीन सर्किट हाउस हरोली के बीच में बन के तैयार हो रहा है। एक बेहतरीन स्टेडियम जो है हरोली स्कूल में शुरू हो रहा है। यहाँ पे सुबौना में रिग लगनी है इसी गांव में, उसके लिए सारी सैंक्शंस हमने दे दी हैं। करीब 7 महीने बंद रहने के बाद ग्राम्फू, कुंजुम, जोत और लोसर सड़क मार्ग सभी प्रकार के हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। विकट परिस्थितियों के बावजूद सीमा सड़क संगठन के 94 आरसीसी और 108 आरसीसी की टीम ने इस मार्ग पर हल्के वाहनों की आवाजाही को बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस सड़क मार्ग के खुलने से स्पीति वासियों को सीधे केलोंग और कुल्लू मनाली आने जाने में सुविधा होगी। साथ ही सैलानी चंद्रताल, कंजुम दर्रा, बातल समेत स्पीति को भी आसानी से एक्सप्लोर कर पाने का मौका उन्हें मिलेगा। साथ ही सैलानी चंद्रताल और कंजुम दर्रे को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और तस्वीरें सामने आई हैं। से ये सड़क मार्ग बंद था और इसे अब खोल दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और इसी को लेकर जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सोलन में डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष ने इस अभियान की शुरुआत की। वहीं धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। तो 4 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। शिमला में सांसद सुरेश कश्यप ने संपर्क से समर्थन, यानी कि हमारे समाज में ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनकी समाज में एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी पहचान है, उनका सम्मान है, ऐसे लोगों के साथ 9 वर्ष की जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका भी हम जिक्र करने के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ में उनके सहयोग के लिए भी अपील करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नेतागण उनके निवास पर जाकर के उनसे मिलेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन चित्रण उनके सामने रखेंगे और इसके बाद हर घर अभियान वो शुरू होगा। 8 लाख परिवारों में जाकर के मोदी जी का गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन यह संदेश पहुंचाने में 75,000 कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान इसकी शुरुआत हो रही है। आज से अभियान 30 जून तक चलने वाला है, जिसमें कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, आम जन को उसके बारे में जानकारी हो, आम व्यक्ति तक उन योजनाओं को हम पहुंचा सकें। शिमला में भी कई प्रमुख लोगों से मिलने का हमारा आज का कार्यक्रम है। हर पार्लियामेंट में 1000 लोगों से मिलना और अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के प्रबुद्ध जनों से मिलने का कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, साथ ही साथ व्यापारी सम्मेलन, इन्फ्लुएंसर्स मीट, सभी मोर्चों की बैठक और अनेक ऐसे कार्यक्रम जो है इस 1 महीने में रहने वाले हैं। और 20 जून से लेकर 30 जून तक सघन डोर टू डोर, घर घर जाकर जो है संपर्क किया जाएगा। ऐसा करके हमारा अभियान आज से शुरू हो रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सारे देश में, जैसे आपने कहा, महासंपर्क जनसंपर्क अभियान आज से प्रारंभ किया जाए। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का ये पहला कार्यक्रम है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।